Hello my dear students, welcome you all at Nimbus Learning powered by Engineers Academy। महा ट्रांसको के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बल्क में वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो उसका जो सिलेबस है, उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, उसके लिए जो आपकी क्वेरी है, उस क्वेरी का समाधान लेकर के मैं इस वीडियो में आया हूँ। तो करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, महा ट्रांसको की अगर मैं बात करूं तो यहां पर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन और टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी आई हुई है। बच्चों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी महा ट्रांसको में नौकरी कर रहे हैं, वहां पर वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और मुझे ये उम्मीद भी है कि आपका भी इस बार 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि वैकेंसीज जो है बच्चों काफ़ी सारी वैकेंसीज है। तो अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे से करिए। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, वैकेंसी के रिगार्डिंग एक ऑलरेडी वीडियो निम्बस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। सुमित सर ने वो बनाया है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है उसका उन्होंने पोस्टमार्टम किया है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सिलेबस और उसके एग्जाम पैटर्न की बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ बच्चों, तो यहाँ पर वैकेंसीज की मैं बता देता हूँ। असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन की टोटल 419 वैकेंसीज है, जिसमें कैटेगरी वाइज इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। हाँ, मैं आपको बता दूँ, पहले भी नोटिफिकेशन आया था एक बार, लेकिन कुछ रिजर्वेशन का जो है प्रॉब्लम था, इशू था, उसको रिजॉल्व करके ये वापस नोटिफिकेशन आया है। तो जिन बच्चों ने पहले अप्लाई कर दिया था वो भी दोबारा अप्लाई करेंगे। तो सर हमारी पिछली वाली फ़ीस का क्या होगा? बच्चों, वो जो फ़ीस है वो रिफ़ंड आपको की जाएगी। आगे मैं बात करूं तो असिस्टेंट इंजीनियर टेली कम्युनिकेशन, इसकी टोटल आपकी 9 पोस्ट हैं और ये जो है कैटेगरी वाइज दी गई है इधर। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन की जो एलिजिबिलिटी है वो है बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी होना चाहिए। अगर असिस्टेंट इंजीनियर में टेलीकम्युनिकेशन की बात करूं तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, लास्ट डेट जो है बच्चों वो भी मैं बता देता हूं। जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2024 है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और अप्लाई कर दें इससे पहले। ठीक है, उसके बाद मैं एक बात बताऊं तो नो वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। अच्छी बात है, आपको किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा है। चलिए, नेक्स्ट आता हूँ मैं एप्लीकेशन फ़ीस पर। तो ओपन कैटेगरी की 700 फीस है और जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए 350 यहाँ पर है। दिव्यांग के लिए जो है बच्चों नॉट बी एप्लीकेबल, दिव्यांग पर्सन, तो यहाँ पर जो है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रिटन टेस्ट, जो कि मेरा मेन मोटिव आपके लिए बच्चों, एग्जाम की डेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अगस्त और सितंबर में ये नोटिफिकेशन एक और आएगा जिसमें आपको अनाउंस कर दी जाएगी इसकी डेट। और यहाँ पर लग रहा है कि अगस्त या सितंबर में एग्जाम आपका पॉसिबिलिटी यहाँ पर पूरी है होने की, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें डिले चल रही है। रिटन टेस्ट की अगर मैं बात करूं बच्चों तो विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एंड टेस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से, यहाँ पर सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स कितने हैं। ठीक है, देखो बच्चों, टेस्ट जो है वो 2 पार्ट्स में आपका आएगा। टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे 110 मार्क के, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं 2 नंबर का, क्या 50 क्वेश्चन है और 110 है, तो 2 नंबर का नहीं है बच्चों, ये आपका 110 में आप 5 का भाग दे दो, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2.2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहूँ टेस्ट ऑफ जनरल एप्टीट्यूड में रीजनिंग आ गया, रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन हो गए 20 नंबर के। ठीक है, टेस्ट ऑफ क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के, वही 0.5 का रहेगा। टेस्ट ऑफ मराठी लैंग्वेज जो है वो 20 क्वेश्चन है 10 नंबर के, तो टोटल आपके देखो 50 क्वेश्चन आपके ये हो गए। ठीक है ना, और यहाँ से ये सब टोटल कर रहा है कि 20 20 40 40 80 है ना, और 80 + 50 ये आपके 130 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 110 मार्क्स के ये हो गए, 20 30 40 है ना, तो 40 और 110 ये 150 का आपका हो गया। ठीक है, बाद में स्केलिंग करके आपके नंबर्स जो हैं वो 100 के बेस पर ये बना दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न है टेक्निकल का। वेटेज देखो, क्वेश्चन 50 ही आ रहे हैं टेक्निकल के, लेकिन आप ये मत सोचना सर नॉन टेक के तो क्वेश्चन ज़्यादा है। बच्चों, नंबर ऑफ जो मार्क्स आपके हैं वो ज़्यादा हैं टेक्निकल के फिर भी। ठीक है, तो टेक्निकल अपना एक बहुत बड़ा यहाँ पर रोल प्ले करेगा बच्चों। और मैं सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, सब्जेक्ट्स की मैं बात करूँ, तो इसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट है ना, तो बेसिक्स की जो चीज़ें हैं
वो आपको यहाँ पर रहेगी। इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो आपका एक कोर सब्जेक्ट माना जाता है। कंट्रोल सिस्टम के भी क्वेश्चंस, पावर सिस्टम, जैसा पिछली बार मैं बताऊं तो पावर सिस्टम के क्वेश्चन भर भर के यहाँ पर आए थे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार भी पावर सिस्टम आएगा, आपको पढ़ के सारे सब्जेक्ट जाने हैं जो मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। बच्चों EMFT के भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में आए हुए हैं महाट्रांसको के अंदर, ठीक है। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन जो कि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन वाला पार्ट होता है आपका, है ना, वो ये भी दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो EDC आपकी होती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, ACR, GTO, BJT, ये सारी कहानी आपकी आएगी। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट, बच्चों मेजरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आजकल जो है ये भी बहुत एग्जाम्स के अंदर पूछा जाने लगा है, ठीक है। बेसिक यहाँ पर पूछा जाता है, बाकी मेन जो आपके कोर सब्जेक्ट है वो यही है, इन्हीं से आपको पढ़ना है। एक स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन आपका होता है, ठीक है। तो बच्चों ये जो सब्जेक्ट्स है इनको आप अच्छे से पढ़ें और इन्हीं में से आपका है जो पेपर आएगा। और टेक्निकल का वेटेज ज़्यादा भी है तो टेक्निकल को थोड़ा सा अपना फोकस करें अच्छे से। चलिए बच्चों, सो आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। सिलेबस के रिगार्डिंग जो आपका डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से हमारे बच्चे हमें मैसेज करते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया असिस्टेंट इंजीनियर महाट्रांसको महाजेनको के अंदर, या फिर BPSC AE में सिलेक्शन हो गया, तो आपको खुशी मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से करेंगे और इस बार आप भी सिलेक्शन लेंगे। सो बच्चों बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ, ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.